उसके आगे क्वेश्चन का डिस्कशन कर देखेंगे। तो हमें याद है जहाँ तक क्या कि क्वेश्चन जो जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहलवर का जो डिस्कशन हुआ था वो कहाँ तक हुआ था आपका, हमें लगता है 30 या कहाँ तक हुआ था, हाँ ये 30 तक हो गया था, 30 तक हो चुका था, यहाँ तक आपका डिस्कशन हो चुका था। यहाँ तक आपका, यहाँ तक जो है वो डिस्कशन जो है पिछले क्लास में हो चुका था। जो अभी तक नहीं देखे हैं पहले क्लास को देख लीजिएगा। ये आपका पार्ट 2 है PYQ का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका यहाँ पे पार्ट 2 है। हाय हेलो सभी को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपका डिस्कशन, जल्दी जल्दी हम लोग मूव करते हैं क्योंकि आज आपका इसलिए लास्ट मतलब कि ले रहे हैं क्लास, ताकि आपको कल पता होना चाहिए कल आपका टीचर्स डे है और टीचर्स डे पे कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो वो वहीं पे रह जाएंगे, इसलिए आज आपका देर रात भी क्लास चल रहा है। और कोशिश यही करेंगे कि आपका CDP का जितना भी PYQ क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लें और आपका भी जो डाउट रहता है उस डाउट को यहाँ पे क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास बेनिफिशियल होना चाहिए आपके लिए मोटिवेटेड होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि क्लास से कुछ ना कुछ हम लोग सीख के गए हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहलवर का, कि निम्नलिखित में कौन सा अवस्था जो होता है संवेग के लिए, संवेग कहने मतलब इमोशन, संवेग कहने मतलब इमोशन, इमोशन कहने मतलब जो भाव को पहचाने, इमोशन मतलब क्या होता है, जो भावना को पहचाने, आपके भावना को कदर करे, उसको बोलते हैं हम लोग संवेग। तो कौन सी अवस्था में से संवेगों की अभिव्यक्ति जो होती है तीव्र अभिव्यक्ति होती है, मतलब बहुत तेज होती है। कौन सा अवस्था में, तो हम जानते हैं जिस अवस्था में संवेग डिसबैलेंस अनबैलेंस हो रहा होगा, मतलब बच्चा कभी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, बच्चा कभी भी प्रेम के लिए तैयार हो जाएगा, बच्चा किसी से भी क्या प्यार कर बैठेगा, वो अवस्था ही होता है जिसको बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। क्योंकि टीन एज, किशोरावस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, टीन एज, किशोरावस्था को क्या बोलते हैं, टीन एज। तो टीन एज कहने का मतलब होता है कि ये टीन एज बोलते हैं कि संभल के कदम रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे का इमोशन इतना तेज होता है कि अगर बच्चे के साथ इमोशन से कोई खेल जाए तो बच्चा वहाँ पागल हो जाता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ जो आंसर हो जाएगा 31 का आपका 2 नंबर, 31 का 2 नंबर, 2 को बोलते हैं अगर B नंबर तो कोई दिक्कत ना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, हाँ 31 का 2 B नंबर। चलिए सभी लोग लाइव हैं यहाँ पे, और आप जो लाइव हैं कमेंट में जरूर आप आंसर बताइएगा, क्योंकि इससे ये समझ जाइए कि आप एकदम मोबाइल पे देख रहे हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसका आंसर होगा, और बिना जाने पहचाने आपको तुरंत टाइप कर देना चाहिए, हाँ सर 1 2 3 4 यही आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे बताइए क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, लॉरेंस कोहलवर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहचानिएगा, सब मिक्सअप है क्वेश्चन का। लोग कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब कि राइट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। दूसरा पहला बोल रहा है क्या कि बालक के मन में आज्ञा पालन का एक तो से भरण दंड पर आधारित होता है, जो कि बालकों की आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुख को दर्शाता है। इसका प्रतिफल मतलब होता है रिजल्ट, प्रतिफल मतलब क्या होता है, रिजल्ट। ये सब देखिएगा कहीं कहीं शब्द होगा, इस शब्द को आप लेते चलिएगा। प्रतिफल मतलब कि बालक के मन में जो आज्ञा पालन है वो किसके आधार पे है, दंड के आधार पे। मतलब कि अगर आज्ञा का पालन करते हो तो दंड नहीं मिलेगा, और आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, जो कि लॉरेंस कोहलवर का पहला लेवल के अनुसार आता है। इसका मतलब क्या है, ये तो स्टेटमेंट अपने आप में तो सही है। दूसरा बोल रहा है क्या, अधिकार संरक्षण, अधिकार मतलब नियमों का, जैसे मेरा अधिकार है कि हम ये कर रहे हैं, तो मेरा अधिकार है कि हम पढ़ा रहे हैं, हम फ्रीडम मिला हुआ है हमको। तो अधिकार संरक्षण अभिमुख की अवस्था में बच्चा नियम और व्यवस्था के प्रति जागरूक दर्शाता है। बताओ अगर कोई बच्चा अधिकार के प्रति जब जाएगा कि मेरा ये अधिकार है, तो बताओ नियमों और व्यवस्था के प्रति बच्चा जागरूकता होगा कि नहीं। इसका मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में यही तो होता है बच्चा में। बहुत बढ़िया। 31 का मतलब ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। 30 में बोला है कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जो कि आपका 5वां अवस्था में होता है। जो कि आपका 5वां अवस्था में होता है। अवस्था में बालक जो होता है, बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आप पता है 5वां अवस्था में बच्चा जो होता है उत्तर एक तरह से परंपरागत स्तर में होता है, और बच्चा को जो सही लगता है वही काम को करता है। बच्चा नियमों को भी तोड़ देता है, वहाँ नियमों को भी नहीं मानता है। इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी भी सही। अब बताइए A B C तीनों सही किस में दिख रहा है, तो तीनों सही दिख रहा है आंसर ये वाला में। इसलिए मेरा जो आंसर बनेगा यहाँ पे 4 नंबर बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 4 नंबर। जिनका भी यहाँ पे 4 आ रहा है आंसर उनका सही है।
जिनका भी आंसर यहाँ पे 4 आ रहा है उनका सही है। किसी का डाउट तो तुरंत बताइएगा, सर हाँ ये डाउट, सर ये डाउट, सर ये डाउट, तुरंत बताइएगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे, अगर क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में 33 में बोल रहा है क्या, स्टेटमेंट और कारण वाला, रीजन वाला, तर्क वाला क्वेश्चन आते रहता है। पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के सिद्धांत के चरण, एक तो चरम अवस्था, चरम मतलब सबसे ऊपर का अवस्था, हाई लेवल, चरम अवस्था आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था होता है। बिल्कुल सही। आधार युक्त मतलब क्या है, एक बच्चा आधार मतलब ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे वो तर्क दे रहा है कि हमको सरकार को टैक्स नहीं देना चाहिए, वो आधार बता रहा है। आधार बता रहा है कि सरकार जो है मेरे टैक्स का पैसा का सही यूज नहीं करता है, उपयोग नहीं करता है, मेरे भलाई के लिए काम नहीं करता है, इसलिए हमको टैक्स नहीं देना चाहिए। इसका मतलब वो बच्चा जो तर्क दे रहा है वो बिल्कुल सही दे रहा है। तो वही बोला आधार युक्त मतलब क्या है, तर्क के साथ। तो एक बच्चा तर्क के साथ नैतिकता के सबसे ऊपर जो स्तर में होगा उसी को बोलते हैं उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। तो बताइए लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो चरम अवस्था होगा उसमें बच्चा आधार युक्त तर्क देगा कि नहीं, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट किसी में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। उसके बाद कारण बता रहा है कि इस समय बच्चा समीपस्थ विकास के सिद्धांत वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत से भाग है। अब बताइए ये तो कारण तो सही है, लेकिन क्या कारण इसका सही व्याख्या कर रहा है, नहीं, क्योंकि ये है वाइगोस्की का बात, ये है कोहलबर्ग का बात। कोहलबर्ग और वाइगोस्की दोनों अलग अलग बात है। कोहलबर्ग बोलता है नैतिक विकास के बारे में, वाइगोस्की बोलता है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, दिमाग के बारे में। इसका मतलब दोनों बात अलग अलग है, लेकिन दोनों बात अपने आप में सही है। मतलब ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसका सही तरीका से व्याख्या नहीं करता है। अब वही बताइए, अच्छा व्याख्या वाला शब्द नहीं है तो इसका मतलब और सही स्टेटमेंट, इसका मतलब ए भी सही आर भी सही, दोनों सही कहाँ दिख रहा है, दोनों सही आपका 3 नंबर दिख रहा है। तो यही जो 3 नंबर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 का 3 नंबर। 33 का 3 नंबर किनका किनका आया हुआ है, 33 का 3 नंबर किनका किनका आया हुआ, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। इसका मतलब समझ सकते हैं कि सबका दिमागे नहीं काम कर रहा है, क्या हो रहा है, सबका दिमागे नहीं काम कर रहा है कि क्या हो रहा है। तो 33 का क्या होगा, 3 नंबर। आराम से बनाइएगा, क्वेश्चन को बनाइए, किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप बताइए हमको, कि इस शब्द को नहीं समझ पाते हैं तो आराम से हम उस शब्द को बताएंगे आपको। याद रखिएगा आधार युक्त मतलब होता है, कहीं कहीं अगर पूछेगा, एक होता है आधार युक्त, एक होता है आधारहीन, एक होता है आधारहीन। आधारहीन, हीन मतलब क्या है, आधार की कमी है, और एक होगा आधार युक्त। आधार युक्त इसका मतलब कि एक आदमी कोई कुछ बोल रहा है तो किसी न किसी आधार पे बता रहा है, और एक आदमी खाली बोल रहा है कि तुम चोर है, काहे कि चोर जैसा दिखता है। तो बताइए ये कोई मतलब हुआ। लेकिन ये दूसरा आदमी बोल रहा है कि चोर है क्योंकि हम तुमको देखे हैं कि कल जो है उसके ठेला पर से केला चुरा रहा था। इसका मतलब क्या है, वो आधार युक्त तरीका से बता रहा है कि तुम चोर है। तो जब तर्क हम देते हैं तो तर्क के अनुसार सही और गलत करते हैं तो होता है आधार युक्त, और बिना तर्क दिए किसी को सही और गलत बोल दे उसको बोलते हैं आधारहीन। चलिए तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 33 का सी। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 33 का सी हो गया। अब यहाँ पे विगत प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न देखिएगा, यहाँ आपको दिया गया है विगत प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो अभ्यास प्रश्न था, मतलब क्या है, अभी तक हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, PYQ है, यहाँ पे क्या है, PYQ है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ है देखिएगा एकदम ईस्वी के साथ मिलेगा। सीटेट जनवरी 2011 में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो क्वेश्चन क्या था वह सुनिएगा। अब यहाँ पे सबका मिक्सअप है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में बच्चा जन्म से 2 वर्ष की अवस्था के दौरान बच्चे सबसे बेहतर तरीका से सीखते हैं। जीन पियाजे का पहला अवस्था का नाम है जिसको बोलते हैं इंद्रजनित गामक अवस्था, यह संवेदी पेशीय अवस्था, यह इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। क्लियर है। तो बताइए इंद्रजनित गामक अवस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समय बच्चा इंद्रियों के माध्यम से नए नए चीज़ों को ज्ञान के रूप में सीखता है या अनुभव सीखता है। इसका मतलब इस समय बच्चा निष्क्रिय होता है, बिल्कुल गलत। अमूर्त होता है, अमूर्त चौथा अवस्था में होता है। भाषा का विकास दूसरा अवस्था में होता है। इंद्रियों के प्रयोग करके सीखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर। तो 34 का यहाँ पे 4 आना चाहिए सबका। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब देखिए आप में कि कुछ ना कुछ गलती है, आप में देखिए कुछ ना कुछ गलती है। बहुत बढ़िया। डी का प्रियंका राय, बहुत बढ़िया, पढ़ती है। चलिए
आप 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा आंसर क्या है। कोहलवर के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या कहते हैं। आपको हम बताए थे कि कोहलवर्ग ने जब एक तरह से क्या है कि नैतिक विकास दिया था, तो नैतिक विकास में सबसे पहले क्या है, नैतिक कहानियां बताया था। क्या बताया था? कहानी। उसके बाद नैतिक कहानी के बाद उन्होंने नैतिक कहानी को ऐसे डाला जो दुविधा वाला हो। कैसा हो? दुविधा वाला, मतलब धर्म संकट वाला, दुविधा वाला। नैतिक कहानी के बाद दुविधा, उसके बाद दुविधा के बाद क्या होता था, बच्चा एक चिंतन करता था, जिसको बोलते थे नैतिक तर्कना। क्या बोलते थे? नैतिक तर्कना। और नैतिक तर्कना के बाद एक बच्चा एक निर्णय पे पहुंचता था, जिसको बोलते थे नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय मतलब डिसीजन। लेकिन कोहलवर बोला कि इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है मेरे लिए नैतिक तर्कना, जो कि एक बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है वही चिंतन प्रक्रिया को क्या करते हैं यहाँ, नैतिक तर्कना। तो वही बोल रहा है कि निर्णय लेने में चिंतन प्रक्रिया जो होता है, उस चिंतन प्रक्रिया का नाम क्या है? रिजल्ट का नाम नहीं बोला है, चिंतन प्रक्रिया का नाम बोला है। और चिंतन प्रक्रिया को ही बोलते हैं नैतिक तर्कना। और नैतिक तर्कना यहाँ कहीं दिख रहा है, आंसर नंबर 2। नैतिक तर्कना आंसर नंबर 2। तो बताइए 2 किसी का आया यहाँ, सही है कि नहीं? बहुत बढ़िया, सबका आ गया। इसका मतलब क्या है, आप लोग क्लास किए हुए हैं बहुत बढ़िया तरीका से। जो क्लास में हम बता दिए हैं उससे एक क्वेश्चन ना बाहर ना अंदर, बस एकदम वही बॉर्डर पे रहेगा क्वेश्चन। चलिए अगला आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में कि सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग, आप नाम सुने होंगे इसके फोल्डिंग का। इसके फोल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा नाम आता है, इसमें अलग अलग नामों से बोलते हैं। इसके फोल्डिंग को हम लोग क्या है, पाड़ के रूप में बोलते हैं। कहीं कहीं इसको पाड़ बोलता है, कहीं कहीं इसको ढांचा बोलता है, कहीं कहीं इसको ढांचा बोलता है, ढांचा, कहीं कहीं ढांचा बोलता है, कहीं कहीं इसको मतलब कि किस किस तरह का, मतलब कहीं कहीं बांस, बांस बोला जाता है। बांस जो लगाते हैं ना, जैसे ये ढलैया वगैरह करते हैं तो बांस लगाते हैं, तो बांस को बोलते हैं पाड़। तो इसके फोल्डिंग क्या होता है, जिसको बोलते हैं अस्थाई मदद। क्या होता है? अस्थाई मदद, मतलब ऐसा मदद जो परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए दिया गया, जब बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो मदद छीन लो, उसको बोलते हैं अस्थाई मदद। तो बताइए इसके फोल्डिंग का प्रयोग जो है वाइगोस्की ने किस और संकेत के लिए करता है? बोला है कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थाई सहयोग। देखिए बातें लड़ गया तुरंत जब बात लड़ जाए तो हमको नहीं लगता है तुरंत मार देना चाहिए। उसके बाद आप देखिए गलतियों के कारण को ढूंढना, अनुरूपित शिक्षण मतलब होता है एक बच्चे को एक ही तरीका से, अनुरूपित मतलब क्या है, फोर्सफुली या दबाव में उसी मेथड से सिखाना। अनुरूपित मतलब कि दबाव में सिखाना। उसके बाद पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना, दोहराना मतलब अभ्यास। और अभ्यास के बारे में कभी जीन पियाजे या वाइगोस्की नहीं बताता है, क्योंकि जो अभ्यास होता है वो रटंत विद्या खटंत खेती होता है, और एक बच्चा को कभी भी रटंत विद्या और खटंत खेती नहीं सीखना। मचान, ढांचा, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर यहाँ पे बनेगा जो 36 का बनेगा वो आंसर बनेगा 1। 36 का बनेगा आंसर 1। बताइए सबका आगे आंसर 36 का ए। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन को बिना लेट किए हुए। 37 नंबर क्वेश्चन कर्नल वाला। आगे देखिए कर्नल वाला क्वेश्चन का एग्जांपल हम देते रहते थे। देखिए यहाँ पे आया, एक कर्नल सिंह ने कानून, कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर मतलब टैक्स नहीं देते हैं। मतलब क्या है, वो कानूनी कार्यवाही है, कानूनी कार्यवाही करने के लिए तैयार है, खर्चे के बावजूद भी वो बोल रहा है कि हम टैक्स नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? वो सोचता है कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं। मतलब कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो सरकार जो बैठा हुआ है भ्रष्ट है, मेरे पैसा को वो खा जाता है, मेरे पैसा को चोरी कर जाता है। जो अनावश्यक बाधाओं के निर्माण पर लाखों रुपया खर्चा करती है, वे संभवतः कोहलवर के नैतिक विकास के किस स्तर में आता है? इसका मतलब वो बता भी रहा है कि वो जो है ऐसे ऐसे भवनों के निर्माण पे, ऐसे ऐसे एक तरह से क्या है बांधों के निर्माण पे लाख रुपया खर्चा करता है, जिससे कि हमको कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मेरे पैसों का क्या कर रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। अगर मेरे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो हम पैसा सरकार को देंगे ही नहीं। ये नियम तोड़ने के बराबर है। तो बताओ, ये नहीं लगता है कि कर्नल बाबू यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो तर्क दे रहे हैं। कर्नल बाबू यहाँ पे क्या दे रहे हैं? और तर्क दे के क्या कर रहे हैं? नियम को तोड़ रहे हैं। तर्क दे के क्या कर रहे हैं? नियम को तोड़ रहे हैं। तो बताइए नियम को तोड़ना कौन से अवस्था में आता है? तो लॉरेंस कोहलवर के स्तर 3 में। अब देखिए स्तर 3 का यहाँ पे कौन बात है? एक है परंपरागत, जिसको बोलते हैं स्तर 2, पूर्व परंपरागत स्तर 1, पश्च मतलब होता है बाद में, जिसको बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं? पश्च। जैसे बोलते हैं ना कि पश्चात मतलब बाद में, वही पश्च मतलब होता है बाद में। लेकिन इसी का अगर इंग्लिश नाम देखिएगा तो लिखा रहेगा आपको
पोस्ट कन्वेंशनल मोरल लेवल। तो बताइए यहाँ पे बच्चा क्या, कर्नल क्या कर रहा है, नियमों को तोड़ रहा है और तर्क भी दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कर्नल का दिमाग जो चल रहा है वो क्या है, 2 नंबर पे चल रहा है, मतलब कि स्तर 3 में, इसलिए आंसर जो होगा यहाँ पे 2 होगा। तो जिनका यहाँ पे 2 है वो सही है, बाकी बात 2 के अलावे जो है वो थोड़ा सा सोचिए विचारिए, क्योंकि इसके बारे में हम आपको क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं। जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तब भी आपको हम किसी न किसी माध्यम से इसके बारे में हम वहाँ बता दिए थे आपको, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन में। 68 नंबर, सॉरी 68 बोलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन को, 38 नंबर क्वेश्चन को मूव करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि जेबी वाटसन बोलता है कि जैसा एक तरह से बच्चे को वातावरण मिलेगा, माहौल मिलेगा, उस तरह से बच्चे को क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास या कोई भी विकास कहलाएगा। तो बोला तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्री के निर्माण से जोड़ा जा सकता है, यह तथ्य कथन अधिगम के सिद्धांत से। मतलब एक आदमी ऐसा है जो बोलता है क्या कि बच्चे के वातावरण से ज़्यादा एक तरह से बच्चा का विकास प्रभावित होता है। तो कौन सा शिक्षण शास्त्री ऐसा बोला होगा, समझने के लिए बोल रहा है क्या, विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब स्थान किसका है, वातावरण का। और बताइए इस वातावरण के बारे में सबसे ज़्यादा बोलने वाला कौन है, तो आपको हम पढ़ाए होंगे जब वृद्धि विकास पढ़ाते हैं, जिसमें क्या है, अनुवांशिकता का नाम है, अनुवंशिकता जिसको बोलते हैं हेरिडिटी, अनुवंशिकता हेरिडिटी, और एक का नाम है वातावरण, एक का नाम है वातावरण। तो एक बच्चे को अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो एक पढ़ाने के विकास में दोनों का योगदान होना चाहिए, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान किसका होगा, वातावरण का। किसने बोला है, व्यवहारवादी, जिसका नाम है जेबी वाटसन। तो देखिए यहाँ पे कहीं व्यवहारवादी है, यहाँ बोल रहा है रचनावादी, गलत बात। यहाँ बोल रहा है क्या, सामाजिक रचनावादी, वो भी गलत बात। यहाँ बोल रहा है व्यवहारवादी, क्योंकि व्यवहारवादी मानता है कि एक बच्चा का जितना ज़्यादा क्या करोगे तुम, वातावरण दोगे, माहौल दोगे, उतना बढ़िया बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। तो मतलब कि 38 का जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3। तो 38 का यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3। अच्छा 37, 38 मारिए, 38 मारिए, 38 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अब ऐसा कोई आदमी होगा कि सर सामाजिक रचनावादी मार देंगे, वो आंसर सही हो गलत होगा। अभी कैसे मार सकते हो सामाजिक रचनावादी, बोला उनकी सूचना को प्रभावी शिक्षण शास्त्र के नियम निर्माण से जोड़ा जा सकता है। एक मिनट, यहाँ पे अगर ये ना रहता, कि वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षण शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। मतलब कौन ऐसा शिक्षण शास्त्री है जो कि बोला है कि वातावरण का बच्चे के ज्ञान के निर्माण में सहायक होगा, और ज्ञान के निर्माण में जो सहायक होगा उसी को बोलते हैं हम लोग सामाजिक रचनावादी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक रचनावादी। सॉरी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि समाज जो है वो वातावरण का हिस्सा है, और वाइगोस्की यही तो बोला कि जैसा वातावरण होगा वैसा बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। इसीलिए एक टीचर को सबसे ज़्यादा क्या देना चाहिए, वातावरण। जितना ज़्यादा बच्चे को वातावरण दीजिएगा उतना ज़्यादा बच्चा सीखेगा। अच्छा 38 का सी भी मार रहे हैं कोई, 38 का सी भी मार रहे हैं। 38 का यहाँ तक अगर ऑप्शन रहता, कि एक तरह से वातावरण सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, खाली यहाँ तक रहता, यहाँ ये सब मान लो कि एक तरह से क्या है, ये सब कटा हुआ है, उसके बाद खाली रहता कि वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, तब तो एक तरह व्यवहारवादी हो जाता। लेकिन उसके आगे बोल रहा है कि तथा इससे प्राप्त सूचना मतलब ज्ञान को प्रभावशाली शिक्षण शास्त्री के निर्माण में जोड़ा जा सकता है। मतलब कौन ऐसा आदमी बोला जो कि वातावरण से ज्ञान का निर्माण हो सकता है, मतलब वातावरण मतलब समाज से ज्ञान का निर्माण हो सकता है। उसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका जिसको बोलते हैं क्या, 2 नंबर, सामाजिक रचनावादी। और सामाजिक रचनावादी कौन है, तो वाइगोस्की, नाम सुने होंगे, वाइगोत्स्की का नाम सुने होंगे। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा दिया था, क्योंकि वाइगोत्स्की किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था, समाज को। किसको माना था, समाज को। अंतः क्रिया करके सीखना, बहुत बढ़िया। सिद्ध अधिगम, तो यह अधिगम के सिद्धांत को संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आप जो है 1 नंबर, अब 3 नंबर भी मारिएगा तो गलत नहीं होगा, यहाँ 3 नंबर ही मारिएगा तो गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। क्योंकि व्यवहारवादी भी बताया है कि सबसे ज़्यादा वातावरण का प्रभाव होता है, व्यवहारवादी भी बताया कि सबसे ज़्यादा वातावरण का प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पे जो मारिए वो आंसर मारिए आप 2 नंबर, आंसर क्या मारिएगा 2 नंबर। तो यहाँ आंसर होगा आपका 2 नंबर,
2 नंबर के लिए कॉन्सेप्ट बना लीजिए आप अपना, क्लियर है। बाकी बात कॉपी देखिएगा, कॉपी से आराम आपको मिल जाएगा। कि फिर से बता देते हैं कि वातावरण का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देने वाला कौन है, व्यवहारवादी, लेकिन वातावरण के साथ ज्ञान को जोड़ने वाला है उसको बोलते हैं सामाजिक रचनावादी, और सामाजिक रचनावादी बोलने वाला कौन है, वाइगोत्स्की। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वाइगोत्स्की के अनुसार जो होगा वो आपका 2 नंबर होगा, क्योंकि सामाजिक रचनावादी का नाम है वाइगोत्स्की, क्योंकि जहाँ भी समाज शब्द आ जाए उसके लिए वाइगोत्स्की तैयार है, क्योंकि वाइगोत्स्की ही अपनी थ्योरी में समाज शब्द को लाया था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 38 का क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए ई है जीन पियाजे का क्वेश्चन, ई है जीन पियाजे का क्वेश्चन, और ये 14 का क्वेश्चन है। बोला जाता है कि 2014 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अगर बना लिए तो आपको समझ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर है। अगर आप क्वेश्चन बना लिए 39 का, बहुत बढ़िया, 39 का सी। चलिए देखते हैं। अब बोला है क्या कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन ऐसा आरेख जो है विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। बताइए पियाजे क्या बताता है, कि जीन पियाजे बताता है क्या कि विकास का 4 अवस्था है, विकास का 4 अवस्था है। इसका मतलब पहला जो अवस्था होगा उसमें एक बच्चा सबसे कम सीखेगा, उसमें एक बच्चे का लेवल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो बताइए यहाँ पे बच्चे का ई जो है ये पूरा उम्र का डायग्राम है, तो उम्र जब बच्चे का 0 होगा तो बोल रहा है कि उसका विकास सबसे मैक्सिमम होगा। तो नहीं लगता है गलत हो गया? जब बच्चा जन्म लिया है तो क्या विकास उसका सबसे ज़्यादा होगा? जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है उसका विकास कम होते जा रहा है, जैसे बच्चा बढ़ रहा है उसका विकास और कम होते जा रहा है। इसका मतलब उम्र बढ़ेगा तो विकास घटेगा। वाइगोत्स्की बोलता, जीन पियाजे बोलता है क्या, उम्र बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा बोलता है क्या कि आप जानते हैं कि वाइगोत्स्की भी बोला है कि कभी भी विकास लीनियर नहीं होता है, लीनियर नहीं होता है, ये रेखीय है। तो गलत ना हो गया, विकास लीनियर कभी नहीं होता है, यहाँ रेखीय है। दूसरा बोल रहा है क्या, देखिए यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे 0 साल का, उसके बाद फिर यहाँ पे पहला अवस्था, फिर दूसरा अवस्था, फिर बच्चे का तीसरा अवस्था, और फिर बच्चे का चौथा अवस्था। इसका मतलब क्या है, एक बच्चा जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है अगले अवस्था में जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये आयु के साथ बच्चे का विकास हो रहा है, इसलिए मेरा जो आंसर सबसे बढ़िया हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो 39 का जो होगा आपका 3 नंबर। ग्राफ से खाली ड्रॉ करना था, ग्राफ से ड्रॉ करना था, उसी से आप पता कर लेते। और ऐसे भी देखने से नहीं मिल रहा है आपको कि यहाँ पे 4 गो ये अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3, अवस्था 4, चारों अवस्था को दर्शाया गया है, इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। 3 लगता है टाइम बड़ा ज़्यादा लग जाता है डिस्कशन में, है कि नहीं? ऐसा भी इतना होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में खींचते रहे डिस्कशन को। देखिए अभी तक 10 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ और हमें लगता है कि टाइम कितना हुआ है, 20 मिनट के करीब टाइम हो गया है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यह तथ्य मतलब फैक्ट्स या स्टेटमेंट, यह तथ्य कि बच्चों के सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक, बताइए सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाइगोत्स्की ने। तो आंसर डायरेक्ट नहीं मार दीजिएगा 4, आंसर डायरेक्ट नहीं मारिएगा 4। चार्ल्स डार्विन का तो तुम जानते हो कि एक तरह से क्या है, चार्ल्स डार्विन का सोशल साइंस में सिद्धांत पढ़ते हो। तो स्किनर का व्यवहारवादी है, और एक तरह से क्या है ब्रेनर का एक नाम सुनता है जिसको बोलते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक सिद्धांत। बहुत बढ़िया, 40 का आ गया। अब यहीं से लगले बता दिए 41 का क्या होगा। 41 का यही क्वेश्चन है, लगले बता दिए 41 का क्या होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसका नाम है जेडपीडी। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का मतलब क्या होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का मतलब क्या होता है, 41 का जल्दी बताइएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का क्या मतलब होता है, आपको हम बताए हुए हैं कि एक बच्चा यहाँ तक चलता है खुद से, इसका नाम है एडी। जब बच्चा जहाँ तक खुद से चलता है उसका नाम है एडी, और एक बच्चा जहाँ दूसरे के मदद से चलता है उसका नाम है पीडी। तो और ई मदद वाला जो क्षेत्र होता है इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं जेडपीडी। तो ये ही है मेरा जेडपीडी। तो जेडपीडी क्या है, एडी और पीडी के बीच का क्षेत्र ही जेडपीडी है। मतलब जेडपीडी वह क्षेत्र है जिसमें कि बच्चे को मदद दिया जाता है, जेडपीडी वह क्षेत्र है जिसमें कि बच्चे को मदद दिया जाता है। तो चलिए बोला है अध्यापक द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। मतलब एक अध्यापक कितना सहयोग करेगा वही जेडपीडी है, गलत बात। उसके बाद बोला है कि बच्चे अपने आप में कर सकती है, अपने आप कर सकती है, मतलब कि एक बच्चा अपने आप कितना कर सकता है उसको हम बोलेंगे एडी। बहुत बढ़िया। उसके बाद जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, गलत बात।
उसके बाद बोला कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले काम, मतलब स्वतंत्र मतलब किसी का मदद नहीं लिया है, बच्चा खुद से किया है, सकने वाले काम तथा सहायता के साथ करने वाले काम के बीच का अंतर। देखिए यहाँ पे बीच का अंतर, इसका मतलब एक बच्चा यहाँ से जो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो खुद से किया है, यहाँ पे उसको मदद मिला है और मदद मिल के यहाँ तक पहुँच गया है। इसका मतलब एक बच्चा खुद से और मदद के साथ जहाँ करते हैं तो उसके बीच का जो क्षेत्र होगा, इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ZPD। तो नहीं लगता है कि जो स्टेटमेंट है वो बहुत बढ़िया तरीका से बता दिया है कि यही आपका C नंबर ही आंसर होगा। तो आपका 43 का आंसर 41 का हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा, C नंबर। C मतलब कि 3 नंबर। अब इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है तो पूछिएगा, इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है तो पूछिएगा कि हाँ सर ये डाउट है। होना तो ऐसे नहीं चाहिए, अगर हो भी गया तो पूछ लीजिएगा थोड़ा सा। 42 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बोला है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार, 1 मिनट, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार की प्रमुख आलोचना, आ गया बात, हम आपको बताए थे अगर आलोचना पूछेगा तो एक कोहल वर्ग ही है जिसका आलोचना होता है। सबसे पहला आलोचना कोहल वर्ग का है कि लैंगिक पक्षपात है, वो पक्षपात कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने सर्वे में, सर्वे कहने का मतलब क्या है, जब लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का सर्वे कर रहा था तो केवल उन्हीं आदमी से क्वेश्चन पूछा जो मेल था, फीमेल से क्वेश्चन नहीं पूछा। क्यों? लॉरेंस कोहल वर्ग के दिमाग में ये चीज़ बसा हुआ था कि फीमेल जो होता है निर्णय लेने के काबिल नहीं होता है, यही सबसे बड़ा आलोचना हो गया। तो वह बोलता है कि कोहल वर्ग के बिना किसी की अनुभूति पूर्वक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब कि कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति पूर्वक आधार के आधार पे सूचना मतलब कि बिना किसी, मतलब रिसर्च नहीं किया। नहीं लगता है कि अपने आप में ये कोहल वर्ग का चीज़ जो है गलत हो जाता है? क्लियर है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया था, मतलब आधार बनाया था। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को स्पष्ट अवस्था में उल्लेखित नहीं किया, और हम जानते हैं कि स्पष्ट अवस्था 6 गो बताया है उन्होंने, 6 गो अवस्था बताया है। तो ये तो आलोचना है ही नहीं, ये तो बात गलत बात बोल दी। आलोचना का मतलब क्या, वो बात बोला और वो गलत हो जाए, यहाँ तो बातें गलत बोल रहा है। कोहल वर्ग ने प्रस्तावित किया है कि नैतिक तार्किकता एक तरह से क्या है, विकासात्मक है। मतलब जैसे विकासात्मक करने मतलब कि विकास होता है, जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे में तर्क का भावना विकास करता है, मतलब तार्किकता का विकास होता है। मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये आलोचना है नहीं। ये तो सबको मानता है कि हाँ, उम्र के साथ बच्चे में बुद्धि आता है तो तर्क धीरे धीरे बदलता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या है, इसका आलोचना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ बोल रहा है, कोहल वर्ग ने पुरुष और महिलाओं को नैतिकता तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं और पुरुष को दोनों को उन्होंने अलग अलग रखा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया, पुरुषों को दिया, और महिलाओं को महत्व नहीं दिया। यही सबसे बड़ा आलोचना है। तो इसीलिए जो मेरा आंसर बनेगा वो बन जाएगा आंसर मेरा 42 का 4। आंसर मेरा 42 का क्या बन जाएगा, 4। बहुत बढ़िया, सबका डी आ गया जी। हम ही पीछे हैं, हम ही पीछे हैं, समझाने लगते हैं तो हम ही पीछे हो जाते हैं। नहीं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 क्वेश्चन में करेंगे, उसके बाद क्या है छोड़ देंगे क्वेश्चन का, ताकि आपका PYQ जितना क्वेश्चन हो पाया है उतना हुआ है। बाकी बात आप देखिएगा, किसी और दिन चलेंगे जिसमें कि टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च करेंगे, तो उसमें आपका क्या है सारा का सारा क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। बाकी बात आंसर की आपको मिल जाएगा, आंसर से आप मिला लीजिएगा। देखिए 43 नंबर, हम वही बोल रहे हैं, जितना क्वेश्चन का डिस्कशन कीजिए साफ सुथरा कीजिए। वाइगोस्की एवं पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। मतलब भिन्नता है मतलब क्या, वाइगोस्की कुछ और बोल रहा होगा, पियाजे कुछ और बोल रहा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। बोला कि दोनों व्यवहारवादी है। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें भिन्नता कहाँ हुआ, ये समानता हो गया, क्योंकि वाइगोस्की भी सामाजिक, सॉरी ये तो व्यवहारवादी बोल दिया ना, तो व्यवहारवादी का आलोचना है, तो ये तो गलत बात है क्योंकि व्यवहारवादी तो है नहीं। बोला है क्या, ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चे की संकल्पना। बताओ, जीन पियाजे भी बोलता है कि एक बच्चा को एक्टिव होकर ज्ञान सीखना चाहिए, और वाइगोस्की भी बोलता है कि एक बच्चा को एक्टिव होकर ज्ञान सीखना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसमें समानता है कि भिन्नता है, तो हम बोलेंगे ये तो दोनों के लिए समानता है, ये तो दोनों ही मानता है कि ये समानता है। तो ये भिन्नता वाला शब्द नहीं ना आया यहाँ से, तो भिन्नता वाला नहीं आया तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमको तो पूछा कि प्रमुख भिन्नता क्या है, भिन्नता ना देखना पड़ेगा। जो कि जीन पियाजे बोला है, वाइगोस्की नहीं बोला, जो वाइगोस्की बोला वो जीन पियाजे नहीं बोला, ये भिन्नता हुआ।
बोला कि बच्चे एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। बताइए ये जो परिवेश है, परिवेश मतलब क्या होता है? समाज। परिवेश मतलब क्या होता है? समाज। और इस समाज के बारे में वाइगोत्स्की बोला है, लेकिन जीन पियाजे के बारे में नहीं बोला है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन यहाँ पे देखिए भाषा और चिंतन के बारे में उनकी दृष्टिकोण, क्योंकि जीन पियाजे जो आदमी है, तो जीन पियाजे वो मानता है क्या, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? चिंतन। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? चिंतन। जितना बढ़िया चिंतन होगा उतना बढ़िया दिमाग बढ़ेगा। लेकिन वाइगोत्स्की क्या मानता है? वाइगोत्स्की मानता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? भाषा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? भाषा। इसका मतलब क्या है? जीन पियाजे के अनुसार चिंतन और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा। इसका मतलब चिंतन और भाषा के संदर्भ में दोनों का जो विचार है वो विचार अलग अलग है, मतलब भिन्न है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसलिए 43 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। बताइए सबका 4 आया? बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है कि हमसे पहले सब एकदम आंसर देकर तैयार रहते हैं। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला। अच्छा यहाँ पे ऐसा भी स्टूडेंट होंगे कोई कि ऑफलाइन क्लास किए होंगे, इसलिए धड़ाधड़ आंसर मार रहे हैं पकड़ के। 44 नंबर बोला कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करो, मैं ये आपके लिए करूँगा। नहीं लगता है टिट फॉर टेट? टिट फॉर टेट, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा वाला जो होता है वो लॉरेंस कोहलवर के कौन से अवस्था में आता है? सेकंड स्टेज। कौन सा स्टेज? सेकंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं क्या? साधन सापेक्ष उन्मुखता या व्यक्तिगत पुरस्कार उन्मुखता, या इसी को जैसे को तैसा उन्मुखता। तो बताइए ये जैसे को तैसा वाला बात कहाँ पे आया? तो यहाँ पे देखिए दंड एवं आज्ञा पालन, ये कट गया। सामाजिक अनुबंध ये कट गया। अच्छा लड़का अच्छा लड़की ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए सहायता उद्देश्य अभिविन्यास, मतलब कि एक बच्चे को अगर तुम सहायता करोगे तो वो भी तुमको सहायता करेगा। मतलब तुम उसका भला करोगे तो वो भी तुम्हारा भला करेगा। मतलब तुम अगर बच्चे को चॉकलेट दोगे तो बच्चा भी तुम्हारे लिए पानी ला के देगा। इसका मतलब बच्चा पानी ला के दे रहा है ताकि तुम चॉकलेट दे रहा है। तो वही बोलता है कि सहायता प्राप्त, मतलब साधन सापेक्ष। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िएगा। 44 का कोई डी मार दिए हैं क्या? मारवे नहीं किए? मारिए मारिए जल्दी। सब एकदम चाय पानी पीने लगता है, क्योंकि अभी फिर रूम पे सब होगा, और रूम पे होगा तो आराम से चाय पानी नाश्ता चल रहा होगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा। एकदम उधर नाश्ता पानी भी चल रहा होगा, इधर मार भी रहे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो आंसर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में अगर टर्म रहता है तो बहुत बढ़िया समझ जाते हैं आप, लेकिन हिंदी में टर्म है तो हिंदी में ही टर्म को समझना पड़ेगा अलग अलग नामों से। इसलिए जो नहीं होगा पहले उसको छांट लेंगे, उसके बाद हम यहाँ आंसर लगाने का काम करेंगे। जल्दी आंसर लग जाएंगे, सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? विकास को, मतलब कि विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारक में सबसे ज़्यादा भूमिका क्या होता है? हम आपको बताएं। अरे जीन पियाजे बोलता है क्या? जीन पियाजे बोलता है कि एक बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका जो होता है, एक बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होता है वो होता है उम्र का। क्या होता है? उम्र का। एक बच्चे का जैसे जैसे उम्र होता है वैसे वैसे बच्चे का विकास होता है। दूसरा बताएं क्या होता है? अनुभव का। क्या होता है? अनुभव का। इसका मतलब क्या? एक बच्चे का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसका अनुभव बदलता है, उसके बारे में वो सीखने लगता है। और उसके बाद होता है परिपक्वता का। किसको बोलते हैं? परिपक्वता। अब परिपक्वता है क्या उसके बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप क्लास जाके कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे परिपक्वता का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं मैच्योरनेस। ये 3 चीज़ों के बारे में वाइगोत्स्की जीन पियाजे ने बोला है। तो वही पूछा कि जीन पियाजे के अनुसार अगर बच्चे का विकास करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अनुभव क्या है? बोले अनुकरण का बाद जीन पियाजे ने बोला, पुनर्वरण के बाद जीन पियाजे ने बोला, भाषा के बारे में जीन पियाजे ने बोला। जीन पियाजे क्या बोला? भौतिक वस्तु अनुभव के बारे में। देखिए अभी यहाँ पे शब्द अनुभव आ गया कि नहीं? तो अनुभव के बारे में जीन पियाजे बोला, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 का ए फॉर एप्पल। 45 का ए फॉर एप्पल। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन को और करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी मूव करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, बाद में ये भी बता दें आपको कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि यूट्यूब चैनल के साथ
एक जो है फाइनल टच एकेडमी के नाम से जो चैनल है, उसी चैनल से आपको एप्लीकेशन चैनल भी है, ठीक है ना। जो एप्लीकेशन ये ऐप का नाम है वो आपका फाइनल टच एकेडमी है। तो वहाँ से आप फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स ख़रीदना होगा तो कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि अभी आपका टीचर्स डे पे ऑफ़र लगा हुआ है, उस ऑफ़र का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लियर है। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा इस नंबर पे 9999694651, ठीक है ना। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा तो सारा का सारा ऑफ़र का डिटेल आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बस ये ऑफ़र कल तक रहेगा, मतलब 5 सितंबर तक, उसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। एक दिन के लिए ये ऑफ़र है। दूसरा बात हम ये आपको बता दें कि जो भी सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं या जो भी जेटेट का तैयारी करना चाहते हैं या जो भी बीपीएससी TRE 4 का तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपका वहाँ पे कोर्स उपलब्ध है। आप जा सकते हैं वहाँ पे, चेक कीजिएगा तो आराम से आपको मिल जाएगा सारा चीज़। क्लियर है। बाकी बात जो भी चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में आपका एक मोबाइल नंबर होगा, कॉन्टैक्ट होगा। अगर किसी को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, तो सारा डिटेल वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए आगे की चीज़ को हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में किसी एक जोड़े का मिलान ठीक है। मतलब किस एक जोड़ा है जिसका मिलान सही है। बोल रहा है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास जो होता है अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्रदान करना। बताइए, अच्छा बन के कोई स्वीकृति बनकर मतलब कोई स्वीकृति प्रदान करे, मतलब कि तुमको माने या तुमको एक्सेप्ट करें, यह तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की है। दूसरा बोला है कि नियम और आदेश अभिविन्यास। नियम और आदेश कहने मतलब क्या, नियम को मानना। और नियम होता है चौथा अवस्था, जिसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जिसको बोलते हैं कानून व्यवस्था उन्मुखता, जो मानवाधिकार के मूल्यों पे आधार के सिद्धांत पर स्वयं चुनते हैं। जहां स्वयं चुनने वाला बात हो जाता है वो तो स्तर 3 में आ जाता है, और नियम का बात स्तर 2 में आता है। तो इसका मतलब ये तो पहले गलत हो गया। सामाजिक संविदा अभिविन्यास। सामाजिक संविदा मतलब क्या है, एक बच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक संविदा उन्मुखता। क्लियर है। सामाजिक संविदा उन्मुखता, तो इसको बोला है किसी कार्य को भौतिक परिणाम। बताइए, भौतिक परिणाम मतलब मार लगेगा आपको। भौतिक परिणाम मतलब क्या, आपको मार लगेगा, डंडा लगेगा। देखते परिणाम मतलब रिजल्ट के अनुसार बच्चा क्या करता सोचता है, तो वो सामाजिक अनुबंध तो नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक अनुबंध होता है 5वां अवस्था और ये भौतिक परिणाम होता है पहला अवस्था, जिसको बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन। तो ये दोनों मिलान गलत है। उसके बाद बोला कि दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है, किंतु समाज के हित के लिए बदले जा सकते हैं। बताओ, नियम को अगर बदलना होगा तो ये हो गया 5वां अवस्था में, ये 6ठा अवस्था में, और दंड एवं आज्ञा पालन हो गया पहला अवस्था में। तो ये दोनों मिला नहीं मिला, सब गलत हो गया। तो मेरा 1 नंबर सही हुआ, इसलिए 46 का आंसर होगा ए फॉर एप्पल। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। 1 मिनट देख लेते थोड़ा सा। छियालीस का आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए आगे की ओर जल्दी मूव करते हैं हम लोग क्लास को। 46 के बाद हम लोग क्या है 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लॉरेंस कोहलवर का क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलवर के क्वेश्चन में सब जो लटक जाते हैं, इसी को देखिए। लॉरेंस कोहलवर का ये क्वेश्चन 2016 का पूछा गया है, 47 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के तर्क के सिद्धांत के अनेक बातों के लिए आलोचना की गई है, लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उन्होंने लिंग पक्षपात कर दिया, की जाती है। लेकिन आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोला है कि अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। तो हम आपको कल ही बताए थे, या जिस दिन पढ़ाए थे बताए थे कि लॉरेंस कोहलबर्ग क्या है, जीन पियाजे का चेला है। इसका मतलब जीन पियाजे जो सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग उसको आगे बढ़ाया। इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे बोला आलोचना होना चाहिए थी। ये आलोचना है नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट सही है लेकिन आलोचना नहीं है। तो मेरा जी आंसर तो ये नहीं है। दूसरा बोला कि कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान मतलब स्टेज, सोपान मतलब क्या होता है, अवस्था, प्रत्येक अवस्था के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए हैं। जबकि तुम जानते हो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने सब अवस्था के लिए विशेष उत्तर दिया, चाहे अच्छा लड़का अच्छा लड़की हो, चाहे कानून व्यवस्था उन्मुखता हो, चाहे एक तो से साधन सापेक्ष उन्मुखता है। तो ये लगता है स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। आलोचना करने का मतलब क्या है, वो सही है तब हम कुछ बोल रहे हैं कि वो कुछ गलती कर दिया। कोहलबर्ग के सिद्धांत बच्चे के
प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है जबकि हर बच्चे को ध्यान में रखता है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः, देखिए मूलतः पुरुष मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान किसे दिया, पुरुष नमूनों पर आधारित रखा है। इसका मतलब यही मेरा आलोचना है, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया, पुरुषों को दिया, स्त्री को या महिलाओं को इग्नोर कर दिया। इसीलिए इनके सिद्धांत का आलोचना होता है, लैंगिक पक्षपात का सिद्धांत बोलते हैं। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा 47 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। 47 का कितना हो जाएगा, 4 नंबर आंसर। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 में देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के अस्थायित्व, अस्थायित्व मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु का अस्थायित्व मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक तरह से क्या है, आपके दिमाग में स्थिर बन जाए, इमेज बन जाए ऑब्जेक्ट का, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा जीन पियाजे के कौन से अवस्था में आता है, तो आप जानते हैं कि संवेदी गामक अवस्था, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, सेंसरी मोटर स्टेज। तो ई तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसी को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको बोलते हैं इंद्रजनित गामक अवस्था, जो लिखता है 0 से लेके 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष लिखते हैं। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज लिखते हैं। उसी समय बच्चे में क्या होता है, 18 से 22 माह में एक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण होता है, जिसमें कि किसी वस्तु को एक बार देख लेता है बच्चा तो कभी भूलता नहीं है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 48 का 4 नंबर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर। आगे की ओर मूव करते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49 में क्या बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से ही शर्त एक तो सही अर्थ निकालने की व्याख्या तो करते हैं, क्या निम्नलिखित कौन है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, क्या कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना, जब संरचना का बात आ जाएगा, इसका मतलब मेरे दिमाग का जो रचना है उसी का नाम तो स्कीमा है, स्कीमा है। मेरे दिमाग का जो रचना है उसी का नाम स्कीमा है। हिंदी में भी इसका नाम इसी तरह लिखते हैं, स्कीमा। स्कीम और स्कीमा में अंतर होता है। जैसे सरकार का स्कीम निकलता है, जैसे स्कीम मतलब योजना, जो कि उससे रिलेटेड कोई चीज़ बात बताया गया है, लेकिन स्कीमा का मतलब क्या होता है, मानसिक संरचना। और मानसिक संरचना के बारे में कहाँ बात किया है, 3 नंबर। इसलिए मेरा 49 का हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर है, 49 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। 48 सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, बहुत बढ़िया। आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग, आगे की ओर मूव करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद एक दिन और टाइम लेंगे तो आपका क्या है, डिस्कशन करा देंगे पूरा। अभी हम लोग क्या है, आगे की ओर मूव करेंगे। जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक ने संरचनावादी अधिगम के किस रूप में देखते हैं, मतलब क्या, बच्चे को सक्रिय रूप में। तो यहाँ बोल रहा है कि सक्रिय विनिमय से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में, इसका मतलब सक्रिय रूप से क्या करे बच्चा, अर्थ का निर्माण करे, खुद से बच्चा क्या करे, अर्थ का निर्माण करे। इसका मतलब ये सही है। दूसरा बोला कि कौशल के अर्जन, अर्जन मतलब अरजीय, अरजीय मतलब कि सीखिए खाली, वो गलत है। दूसरा बोला कि प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, अनुबंधन मतलब बंधन बनाइए, जिसको कि व्यवहारवादी बताता है, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी अनुबंधन का काम किसने किया था, व्यवहारवादी, जो कि पावलोव का सुनते हैं, पावलोव का, इसको बोलते हैं क्या, पावलोव का सिद्धांत जब पढ़ोगे तो तब न बोलते हैं क्या कि परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है कि नहीं। तो पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। अब बताइए, ये दोनों में कोई बोला है कि बच्चा निष्क्रिय रहेगा, ये भी गलत हो जाता है। तो बोला कि बच्चा सक्रिय रहेगा, तो इसलिए 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। 50 नंबर का आंसर 1 नंबर। अब यहीं से देख लेते हैं थोड़ा 51 नंबर का आंसर भी। एक बोला है कि एक उचित प्रश्न एवं सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह बच्चा अकेले पहुंच सकता है। यहाँ गलत लिखा है, जिस पर वह बच्चा अकेले नहीं पहुंच सकता है, अकेले नहीं पहुंच सकता है। अरे सिंपल बात है, जहां बच्चा अकेले नहीं पहुंचेगा तब न किसी और के मदद से बच्चे को अकेले पहुंचाया जा सकता है। तो बोला कि निम्नलिखित में कौन से संरचना उपयुक्त कथन को प्रसाद करता है, तो बताओ। इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, क्या बोलते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। मतलब एक बच्चा जब जेडपीडी में होता है तो उसको क्या किया जाता है, मदद किया जाता है, और मदद के दौरान उस बच्चा को वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है जहाँ तक बच्चा खुद से नहीं जा सकता है। और इसके बारे में बहुत बढ़िया से जेडपीडी के बारे में आपको क्लास में बताए हुए हैं, वहाँ से आप समझिएगा, सारा का सारा आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, तो आंसर जो 51 का होगा, 51 का आंसर 2 होगा, बाकी बात गलत है। संरक्षण का गुण और सामधारण का गुण, इन दोनों के बारे में जीन पियाजे बोला है। बुद्धि के बारे में बी ने बोला है, और इसके बारे में वाइगोत्स्की बोला है। और ये क्वेश्चन जो है ये वाइगोत्स्की का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बोल दिया
कि प्रश्नों को सुझाव के द्वारा, सुझाव जैसी हुआ इसका मतलब सुझाव मदद दिया गया। अरे सुझाव करने मतलब क्या होता है, मदद। जैसे मान ले आपसे पूछेगा कि बताइए मुसल्लपुर हाट क्या है, किधर है, तो आप उसको सुझाव दीजिएगा कि बढ़िया है कि आप मुसल्लपुर हाट पैदल निकल जाओ, क्योंकि ऑटो से निकलोगे तो हो सकता है कि जाम में फंस जाओगे, अब बेकार पैसा ले लेगा 15 रुपया। तो अब क्या है, उस सुझाव देना भी एक बच्चे को मदद करने के बराबर हुआ। आज जहां मदद करने की बात होगा इसका मतलब क्वेश्चन वाइगोस्की का हुआ। देखिए क्वेश्चन में वाइगोस्की नहीं लिखा हुआ है, तब पर भी आपको ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन वाइगोस्की का है। तो बताइए 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। 51 नंबर का आंसर 2। तो यहीं पे आपका क्लास द एंड करते हैं। बाकी बात जो बचा हुआ क्वेश्चन का डिस्कशन आगे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। बाकी बात कल आपका क्लास आपका ऑफ रहेगा और देखते हैं अगर उस तरह से रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाल दिया जाएगा। और कल आपका क्लास ऑफ होगा और परसों से आपको अगला चैप्टर चलाया जाएगा जिसमें कि आपका जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलवर्थ तो हो ही गया। उसके बाद आपका बाल केंद्रित शिक्षा समाजीकरण चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें कि लैंगिक पक्षपात उसके बारे में पढ़ेंगे, लिंग के बारे में, ये सारा चीज़ आपका चलेगा। तो अभी यही क्लास आपका ऑफ हो जाता है और मैथ का क्लास जो है वो हो नहीं पाएगा क्योंकि ज़्यादा रात हो जाएगा। तो मैथ का क्लास भी अब नेक्स्ट दिन भी होगा। जितना आपको पीडीएफ दिया गया है मैथ का क्वेश्चन उतना बनाइए, उतना सारा क्वेश्चन बनाने के बाद जो भी डाउट होता है उस डाउट को सर्कल कर लीजिएगा। जिस दिन हम बताएंगे सारा क्वेश्चन को एक बार बता देंगे, जो जो डाउट होगा उसको एक बार बताइएगा, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे और ताकि उसमें आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो हम लोग यही क्लास ऑफ करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।